औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। आज हम बनाने लगे हैं लाल लोबिया, जिसको राजमा भी बोलते हैं और रेड बीन्स भी बोलते हैं। बहुत मज़े और बहुत आसान तरीके से बनाऊंगी, तो इसके लिए रेसिपी हम अपनी स्टार्ट करते हैं। पतीले में तकरीबन हाफ कप के करीब मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ तो इसमें एक अदद मैंने प्याज ले लिया बड़े साइज़ की। अगर आपके पास बड़े साइज़ की नहीं है तो आप दरमियाने साइज़ की 2 भी ले सकते हैं। प्याज को आपने अच्छी तरह से ब्राउन करना है। इसका जब तक ब्राउन नहीं होगा हम इसका वेट करेंगे। प्याज के जो स्लाइस है वो आपने थोड़े से बारीक बारीक काटने हैं। प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत से इसका कलर लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी और अब इसमें 1 चम्मच भर के मैं लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। लहसुन का जो पेस्ट है वो मैंने फ्रेश इस्तेमाल किया है। दाल में हम अदरक नहीं डालेंगे। ये डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी और लहसुन की खुशबू आने तक हम इसका वेट करेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है जी। तो अब ये देख सकते हैं ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया और साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था कि ये दोनों चीज़ें सॉफ्ट हो जाएं। ठीक है, ये देखें और मैं दोबारा से इसको मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा स्लो करके हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। मसाले में 1 चम्मच भर के मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, हस्बे ज़ायका नमक डालूँगी और 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च डालूँगी, आधा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से इसको मैं मिक्स करूँगी। चूल्हे की फ्लेम को आपने स्लो रखना है और पानी आपने थोड़ा सा पहले लाजमी डालना है, वरना मसाला जो है वो जल जाएगा। अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दूँगी। अगर आपके पास टमाटर का पेस्ट नहीं है तो आप 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लेके वो भी डाल दें जी। तो मैंने ये टमाटर का पेस्ट डाल दिया और अब हम इसका थोड़ा-सा वेट करेंगे कि ये सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि मैंने इनको फ्रीज़ में किया हुआ था, फ्रीज़ में रखा हुआ है इस तरह से छोटे-छोटे पैकेट बना के। और ये अगर आप पैकेट बना लें तो आप यकीन करें कि बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है जी। तो ये देखें अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया था और हमारा मसाला बनना तैयार हो गया है। अच्छी तरह से मैं इसकी भुनाई करूँगी जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए जी। ऑयल ऊपर आने तक हम इसका वेट करेंगे। अच्छी तरह से ये देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया है और लोबिया जो है वो मैंने बॉईल करके एक बाउल में निकाल लिया। आधा किलो के करीब लोबिया लिया था और इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो दिया। फिर उसके बाद इसको मैंने बॉईल किया है। ठीक है ना, प्रेशर पे लगा के तकरीबन 1 घंटे के अंदर ये बॉईल हो गया था और इसका पानी मैंने अलग कर दिया और लोबिया जो है वो अलग बाउल में निकाल लिया है। तो मसाला जो है वो हमारा बिल्कुल तैयार हो गया था, ऑयल भी ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें लोबिया शामिल कर दूँगी जी। तो लोबिया डालने के बाद दोबारा से अब आपने इसको मिक्स करना है और मिक्स करके अच्छी तरह से लोबिया के साथ मसाले की भुनाई करनी है इस तरह से। इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट हम इसको भुनेंगे, इसकी भुनाई करेंगे और उसके बाद फिर मैं पानी ऐड कर दूँगी। पानी जो है वो मैं एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। जो लोबिया बॉईल करते हुए पानी था मैंने उसको निकाल के एक साइड पे रख दिया है। अगर आपने चावल के साथ लोबिया बनाया तो आप इसका शोरबा थोड़ा-सा पतला कर लें। मैं रोटी के साथ कर रही थी तो इस वजह से मैंने थोड़ा-थोड़ा गाढ़ा किया है। अच्छी तरह से ये देखें इसकी भुनाई हो गई है। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। ये देख सकते हैं मैंने लोबिया वाला पानी डाला है। पानी डालने के बाद थोड़ा-सा मैं इसको मिक्स करूँगी और हल्की आँच पे इसको मैं तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। ये इस तरह से। तो अब मेरी आपसे मुलाकात होती है 10 से 12 मिनट बाद। जी। तो तकरीबन 15 मिनट गुज़र गए हैं और हमारा जो लोबिया है वो बिल्कुल तैयार हो गया था। ये देखें किनारों पे बबल्स आना स्टार्ट हो गए थे और मुझे कड़ी-कड़ी इसकी ग्रेवी चाहिए थी और वो बिल्कुल तैयार हो गई है। आप ये देख सकते हैं इस पॉइंट पे ढेर सारा हरा धनिया मैं डाल दूँगी जी। हरा धनिया डालने के बाद अब मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और अच्छी तरह से मैं इसको कर लूँगी मिक्स जी। तो मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब एक प्लेट लूँगी और इस प्लेट में सर्व करके आपको फाइनल लुक मैं दिखाती हूँ जी। तो आज की हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखें लाल लोबिया
बहुत सारे लोग इसको राजमा भी बोलते हैं और बहुत आसान तरीके से मैंने बनाया है। हरा धनिया ऊपर से थोड़ा सा मैं और डाल दूँगी। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।